हेलो दोस्तों, अजय एडवांस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये वैसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट को याद तो होता है लेकिन वो भूल जाते हैं। आज मैं वैसे ही क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। आर्यों की जानकारी का स्रोत है? आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है? कल्प सूत्र में। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा कहाँ हुआ था? 512 ईसा पूर्व बल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी हुई है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में। अशोक का राज्याभिषेक कब होगा? 232 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। डिमेट्रियस को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। महरौली में स्थित राजा चंद्र को लौह स्तंभ को बनवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा, यानी ग्रीकों ने लाया था। संगम का तात्पर्य है? संगम का अर्थ है, संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों की गोष्ठी। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1499 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1499 ईस्वी में। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापन कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन गंगू। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने।
जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1412 ईस्वी में। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने किया? मीरक मिर्जा गियास ने। मीरक मिर्जा गियास ने किया था। द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल किसको कहते हैं? बीबी के मकबरा जो औरंगाबाद में है, इसी को दूसरा ताजमहल कहते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। साहिब खबर किसको कहा जाता है? साहिब खबर किसको कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिल्डन हॉल। भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? माउस। ब्रह्म समाज आधारित है। ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद। दास प्रथा अवैध घोषित हुआ कब? 1843 ईस्वी में। अमेरिकन गांधी के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है? अमेरिकन गांधी के नाम से किनसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 29 अप्रैल 1945 ईस्वी में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? 1839 ईस्वी में। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1917 ईस्वी में। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1917 ईस्वी में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1941 ईस्वी में। यहीं पर आपका टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। अगला वीडियो इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए बाय।